नमस्कार दोस्तों, चलिए आज मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा कि आज बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस हम कैसे सीखेंगे। जब हिंदी वाले वाक्य में ना है, नी है, ने है आदि शब्द आए तो उसका हम अंग्रेजी सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, जब भी आए, क्योंकि ये सेंटेंस बहुत बोला जाता है। ठीक है, आप प्रतिदिन यह सेंटेंस जो है बोला जाता है, दैनिक दिनचर्या में इसका प्रयोग होता है। जैसे मुझे खाना है, मुझे जाना है, मुझे नहाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सोना है, ऐसा कुछ वर्ड होते हैं। ठीक है, आप लोग बोलते रहते हैं। तो हम ऐसे सेंटेंस को आज अंग्रेजी बनाना सीखेंगे, जो कि इंग्लिश बोलने की प्रक्रिया सीख रहे हैं। तो आज हम यह सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे हम सीखते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, आज का क्लासेस चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका जो है स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया है। ठीक है, स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, नाउन प्रोनाउन। उसके बाद इज एम आर लगाएंगे, उसके अनुसार इज एम आर। फिर इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट जो रहेगा ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर फुल स्टॉप लगा कर छोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके अनुसार इज एम आर लगाएंगे। फिर हम टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ना है, नी है, जो है इन्फिनिटी टू में आता है, यानी इन्फिनिटी टू का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। तो ध्यान से देखिए, जिसे देखते हैं पहला सेंटेंस हमारा है। इसे मैं कर दिया, मुझे जयपुर जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे मुंबई जाना है। ऐसे यहाँ पर है, मुझे जयपुर जाना है। क्या करेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा मी है, यानी मुझे है। मुझे का हम लोग आई यूज करेंगे। क्या करेंगे, आई। ठीक है, इसके बाद आई के अनुसार हम लोग एम का यूज करेंगे। आई के साथ हमेशा एम लगता है, ध्यान दीजिएगा, आई एम। अब क्या कर रहा है, इन्फिनिटी टू का प्रयोग, तो यहाँ पे हम टू लगाएंगे। ठीक, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्या जाना क्या होता है, गो होता है। ठीक है, फिर हम लोग जाने के अर्थ में हम टू का यूज करते हैं जोड़ने के लिए। ठीक है, कहाँ जाना है, जयपुर जाना है, तो हम यहाँ जयपुर लिखेंगे, जयपुर। ठीक है, आई एम टू गो टू जौनपुर, सॉरी जयपुर। जौनपुर मेरा जिला, इसलिए जौनपुर का नाम आ रहा है, तो सॉरी, जौनपुर से थोड़ा बहुत लगाव है, इसलिए जौनपुर आ रहा है। मुझे जयपुर जाना है, यानी क्या हो जाएगा, आई एम टू गो टू जयपुर। ठीक है, पहला सेंटेंस ऐसे बनेगा। ऐसे अगर रहेगा, मुझे वाराणसी जाना, तो आई एम टू गो टू वाराणसी। मुझे जौनपुर जाना है, तो आई एम टू गो टू जौनपुर। मुझे दिल्ली जाना है, तो आई एम टू गो टू दिल्ली। मुझे मुंबई जाना है, तो आई एम टू गो टू मुंबई। ऐसे कोई भी सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, जैसे सीता को आज यहाँ आना है, तो हम लोग करेंगे, सीता को पहले लिखेंगे, सीता। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो सीता के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। एक वचन कर्ता के साथ हम लोग इज का ही प्रयोग करते हैं, सीता इज हो जाएगा। अब टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी टू का प्रयोग चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आना का क्या होता है, आना का होता है कम। ठीक, अब आने के अर्थ में, जैसे जाने के अर्थ में हम लोग टू का यूज करते हैं, आने के अर्थ में हम फ्रॉम का यूज करेंगे, जिसका फ्रॉम। ठीक है, कहाँ आ रही है, यहाँ, तो यहाँ का हियर होता है, हियर। ठीक है, फिर आज का हम लोग जानते हैं, आज को हम लोग टुडे कहते हैं। क्या कहते हैं, टुडे कहते हैं। क्या हो जाएगा, सीता इज टू कम फ्रॉम हियर टुडे। ठीक है, सीता इज टू कम फ्रॉम हियर टुडे, ऐसा हो जाएगा। अगर कोई भी सेंटेंस यहाँ हम बनाकर कर सकते हैं, जैसे उसे यहाँ आना है, हमें यहाँ आना है, तो ऐसे ही आंसर बन जाएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, माता जी को खाना बनानी है, माता जी को खाना बनानी है। ये भी होता है, हम लोग यूज करते हैं, कहते हैं ना, माता जी खाना बनानी है, बहन को खाना बनानी है। तो ऐसे सेंटेंस का अंग्रेजी हम बताएंगे, सीख रहे हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे सीख के अंग्रेजी बोलना प्रारंभ कर दीजिए, सीख सकते हैं। अगर नहीं है तो क्लास से जुड़ जाइए, आप सीखेंगे। माता जी का क्या हो जाएगा, मदर, या द मदर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर इज, मदर इज। ठीक है, टू का प्रयोग करिए, क्योंकि इन्फिनिटी टू का प्रयोग चल रहा है। बनाना क्या होता है, बेटा कुक होता है। क्या होता है, आप लोग समझ रहे हैं ना जो, हाँ ध्यान से इसको समझिए, करते रहिए। ठीक है, बनाना होता है कुक, क्या भोजन, भोजन क्या हो जाएगा, फूड। ठीक है, क्या हो जाएगा, मदर इज टू कुक फूड, मदर इज टू कुक फूड, ये हो जाएगा आसानी से। ठीक है, अगला देखो,
मेरे भाई को स्कूल जाना है, क्या करोगे, मेरे भाई, यानी क्या हो जाएगा, माई ब्रदर इज, ठीक है। फिर टू लगा दो, बहुत सरल है, ठीक है। जाने का अर्थ में तो पहले मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो, जाने का अर्थ में टू, कहाँ जाना है, स्कूल जाना है, यहाँ आप लोग लिख दो स्कूल। सही है, क्या बनाए आप लोग, ठीक है, ठीक है, क्या, बहुत बढ़िया। माई ब्रदर इज टू गो टू स्कूल, शाबाश। ऐसे ही ऐसे कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। इसे मुझे कपड़े धोने हैं, तुम्हें कपड़े धोने, उन्हें कपड़े धोने, बहन को कपड़े धोने हैं, ऐसे वाक्य के लिए यहाँ पर हम करेंगे। तो मुझे क्या नाम लिखोगे, आई, फिर आई के साथ हमेशा एम, टू का प्रयोग सीख रहे हो तो टू, ठीक। धोना क्या होता है बेटा, वॉश होता है, वॉश लिखो, क्या धो रहा है, कपड़े, द क्लॉथ, क्लॉथ, ठीक है। अब ध्यान से, कपड़ा मैं बताया था, आप लोग एक वीडियो में बताया था, क्लॉथ और क्लॉथ्स में अंतर होता है। इसी एक लिख दो क्लॉथ, एक हो गया क्लॉथ, इसमें अंतर होता है। ये हम क्लॉथ को क्लॉथ से तुलना नहीं कर सकते। क्लॉथ मतलब होता है हम लोग जो कपड़े पहन रहे हैं पूरा एकदम फिट, सब सिए सियान, और ये क्लॉथ मतलब होता है जो कपड़ा सिला ना हो, ठीक है, बस कपड़े हो, सिला ना हो। जो सिले वाले कपड़े होते हैं जो हम पहनते हैं क्लॉथ होता है, बाकी ये तो जो होते हैं बिना सिला वाला कपड़ा होता है, ठीक है। अगला देखो, तुम्हें एक पत्र लिखना है, क्या, तुम्हें एक पत्र लिखना है, क्या लिखोगे, यू, यू का तुम्हें हो जाएगा। यू के साथ हमेशा लोग जानते हैं बहुवचन सब्जेक्ट है तो उसके साथ आर लगता है, यू आर, ठीक है, क्या हो जाएगा, यू आर, ठीक है। अब यहाँ टू का प्रयोग करोगे क्योंकि इन्फिनेटिव टू का प्रयोग चल रहा है, स्ट्रक्चर देखो ध्यान से उसके अनुसार, ठीक है। अब क्या लिखना क्या होता है, राइट, WRITE, राइट माने लिखना होता है, ठीक है, क्या, अ लेटर, ए लेटर, ठीक है। यू आर टू राइट ए लेटर, जैसे मुझे पढ़ना है तो आई एम टू रीड, ऐसे ही बहुत सेंटेंस को हम बना सकते हैं। इसे उसे आज जौनपुर जाना है, देखो आ गया, उसे का हम लोग जानते हैं, क्या लिखेंगे, ही एक वचन है तो उसके साथ इज, ठीक। टू का प्रयोग करो, इन्फिनिटिव टू चल रहा है। जाना क्या होता है, गो टू जौनपुर, इसमें आज भी है, आज को आप लोग जानते हो, टुडे, ठीक है। ही इज टू गो टू जौनपुर टुडे। इसे मुझे वहां नहीं जाना है, मुझे वहां नहीं जाना है, निगेटिव आ गया है, सब वही है, तो क्या करोगे, तो आई के साथ आई है, एम, यहाँ पर नाट आएगा, ध्यान देना, नाट जो है टू के पहले आएगा ना कि बाद में, तो नहीं, नाट फिर टू, टू हो गया। अब जाना क्या, गो, जाने का अर्थ में फिर टू का प्रयोग होता है, वहाँ, वहाँ का क्या हो जाएगा, दियर, दियर माने वहाँ, THERE, ठीक है। आई एम नॉट टू गो टू दियर, समझ रहे हो। फिर क्या हमें मैच खेलना है, इसका देखो ध्यान से। अब देखो वी है, वी के साथ हमेशा आर लगता है, तो हम लोग इंट्रोगेटिव में आर को पहले लिखेंगे, इसी का रूल है। आज पहले जब क्या पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, फिर जो रहेगा वो, जैसे यहाँ आर लिख दिया, फिर हम लोग लिखेंगे वी, ठीक है। इन्फिनेटिव का प्रयोग हो रहा है तो टू, खेलना क्या होता है, प्ले, क्या खेलना है, मैच, मैच, एक प्रश्नवाचक का तो इसलिए क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा, आर वी टू प्ले मैच, आर वी टू प्ले मैच, ऐसा कुछ, ठीक है। इसे पिताजी को ऑफिस कब जाना है। अब देखो ये बीच वाला आ गया है, WH टाइप वर्ड है, इसको हम लोग पहले लिखेंगे, तो कब का होता है, वेन, क्या होता है, वेन। फिर हेल्पिंग वर्ब, पिताजी एक वचन है, इज, फिर पिताजी को लिखोगे द फादर, द फादर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर टू का प्रयोग करोगे, ठीक है। जाना का क्या होता है, गो, फिर जाने का अर्थ में टू, कहाँ जाना है उनको, ऑफिस जाना है, तो ऑफिस क्या होता है, OFFICE, ये हो जाएगा हमारा, वेन इज द फादर टू गो टू ऑफिस, समझ रहे हो, ये बहुत सरल है। ये आज पार्ट 2 में हम लोग सीखें, जब ना है, नी है, ने है आएगा, हम लोग ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे जो कि दिनचर्या में प्रतिदिन बोले जाने वाले सेंटेंस है,
हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। अंग्रेजी बहुत सरल है। ठीक है, अब आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप बना के कमेंट करिए या दिखाइए। ठीक है, आप लोग भी नोट कर लो, सीख लेना, कल पूछूंगा। इसे मैं कह दिया, हमें आज पढ़ना है। ए आपको बनाना है, कमेंट करना, हमें आज पढ़ना है, फटाफट कमेंट करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।